हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज की, जो जेईई मेन 2025 में पूछे हुए हैं। चलिए समझते हैं। ये 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर विच द बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास दी हुई है आर नेगेटिव रियल नंबर। देखो बोल दिया कि क्या होने चाहिए, नेगेटिव रियल नंबर होने चाहिए। जो जितने भी रूट्स होने चाहिए इसके वो नेगेटिव रियल नंबर। और मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 रूट होंगे, दोनों रूट क्या होंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, देन बीटा माइनस 2 अल्फा निकालना है हमें। प्रोसीड कैसे किया जाए, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखो कंडीशंस क्या होंगी इसमें, पहले ये समझो। पहला बोलता है रियल नंबर, तो ये समझो कि रियल नंबर की केस में डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। रियल नंबर के केस में क्या होता है मैंने बताया, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड हम बात करेंगे, देखो नेगेटिव 2 रूट होने चाहिए लेकिन दोनों नेगेटिव होने चाहिए। 2 नेगेटिव पॉसिबिलिटी कब है, पॉसिबिलिटी तब है जब अल्फा इंटू बीटा, अगर इसका रूट एक अल्फा है और एक बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब अगर ये नेगेटिव 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 क्या बन जाता है भाई, पॉजिटिव बन जाता है। तो मुझे पता है कि अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 आएगा। तीसरी कंडीशन की तीसरा केस क्या बनेगा कि अगर ग्रेटर देन 0 है अल्फा बीटा और दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव किस केस में होंगे, जब अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 होगा। क्लियरली विजिबल है ना भाई, देखो रियल भी रहेंगे। अब ये चीज तीनों को सेटिस्फाई करेगी, तीनों केसेस को सेटिस्फाई करेगी। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि दोनों सम, देखो दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव 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 प्लस नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, तो आंसर हमेशा 0 से छोटा आएगा। तो एक एक करके हम केसेस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारा इंटरवल निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं। हमें पता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे इक्वेशन से b मिल जाएगा, तो यहां पे ये बन जाएगा p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरा 1 और c मेरा है 2p प्लस 9, और ये हमारे हो गई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए समझते हैं, ये हो गया देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये 2ab माइनस ऑफ 8p माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, p स्क्वायर माइनस ऑफ 4p माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। फैक्टराइज कैसे करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट वो है ना, समझो पहले। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे फैक्टराइज किया जाता है इसको। शॉर्ट ट्रिक पता है, 32 के फैक्टर्स जिसके प्लस माइनस करने पे 4 आए, 8 और 4, और बीच में माइनस लाना है तो माइनस 8 प्लस 4। तो यहां पे वैल्यू बन गई, देखो ये p माइनस 8, ठीक है, p माइनस 8, और ये बन गई मेरी p प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम लोग इंटरवल से बनाए वैल्यू तो क्या मिलेगी, देखो एक मिलेगी -4, एक मिलेगी 8, और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों को देखो p जब वैल्यू 8 से बड़ी रहेगी तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को, ठीक है, जिसमें 8 और -4 भी इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन हमें और केसेस सॉल्व करने हैं, उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन देखना है। तो केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 हमने क्या देखा था, केस नंबर 2 हमने देखा अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमें पता है भाई c बाय, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से 2p देखो कितना निकल रहा है, -9, और p की वैल्यू निकल रही है ग्रेटर देन -9/2। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, ये भी क्यों होगा हमने देख लिया है। अब बात करते हैं हम लोग -b/a की, तो ये बन जाएगा p प्लस 2 इज लेस देन 0, p की वैल्यू आ गई -2। तो अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन देख लें क्या, चलो, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो -9/2 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर हमारा आएगा देखो -4, ठीक है, फिर आएगा हमारा -4 के बाद आएगा -2, और फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे 8। तो चलिए पहले केस की बात जब हमने की तो ये था 8 से ज्यादा, मतलब ये भी इंक्लूडेड रहेगा और -4 भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा, तो ये हो गया। सेकेंड केस p ग्रेटर देन -9/2, मतलब यहां से ये ऐसा जाएगा, 9 और -9/2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। वैसे ही यहां पे की बात करेंगे तो p इज लेस देन -2,
p इज लेस देन -2 मतलब इधर की बात कर रहा है, ये इधर की बात कर रहा है। और तीनों का कंबाइन करें तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों के पास दिख रही है, वो ये देखो, अगर मैं बात करूंगा तो ये कंबाइन दिख रहा है तीनों के पास, मतलब इंटरवल क्या मिला, इंटरवल मिला -9/2 कॉमा -4 जिसमें -4 इंक्लूडेड रहेगा। तो ये इंटरवल तीनों को कंबाइन करने के बाद मुझे ये इंटरवल मिल चुका है, ठीक है, दिख रहा है मुझे, क्लियरली विजिबल है कि जो नेगेटिव रियल नंबर है इसी इंटरवल में आ रहे हैं, इसी इंटरवल में फॉलो करेंगे। तो मुझे अल्फा मिल गया, अल्फा मिल गया -9/2 है ना, और बीटा मिल गया मुझे -4। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बीटा -2 अल्फा, ये बीटा -2 इंटू ये अल्फा, ये 2 कैंसल, -4 + 9 और ये हमारा 5 आ गया। देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, यस सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था, सॉल्व करना था, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट, वीडियो समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीवाईक्यूज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क एंड प्रैक्टिस करते रहो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई प्रैक्टिस है, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।